नमस्कार, न्यूज़ वन हरियाणा देख रहे हैं आप। और एक बड़ा सवाल हमारे ज़हन में ये है कि जब कोई आत्महत्या करता है या किसी की हत्या हो जाती है तो उसके पीछे हज़ारों सवाल खड़े हो जाते हैं। कैसी परिस्थिति रही होगी, कैसे हालात रहे होंगे और वो सब घटनाक्रम कैसे घटा होगा, अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला होता है। और इस वक्त हम नकलोई गाँव के श्याम बाबा मंदिर में उपस्थित हैं। ये तमाम जो कमेटी के लोग हैं, मंदिर कमेटी के ये कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इनसे वो तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वो जो घटना कल हुई है, क्या वजह उसकी रह सकती है। सर, जैसे कल घटना घटी है, क्या वजह उसकी मानते हैं आप? कोई ख़ास वजह इसमें नहीं आती, ख़ास क्या, बिल्कुल ही कोई, ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल था और हमारे पास ये तकरीबन 9-10 महीने से काम कर रहा था और नॉर्मल इसका काम था। और ये पूरी तरह से पूजा पाठ जो भी होती है, हमारी 5 टाइम आरती होती है, उसको पूरे तरीके से कर रहा था। इसमें हमारी कमेटी सुबह आ जाती है पूरी, और ये शाम 5 बजे तक यहीं बैठती है। हमने उसको जाते वक़्त भी पूछते हैं, कोई परेशानी उसने नहीं बताई। लेकिन शाम को जब उसने आरती की है और 4 बजे के बाद उसके साथ कुछ हलचल हुई है फ़ोनों का आने की। उस टाइम पर वो बच्चा अपसेट हुआ है और वो फ़ोन सुनता रहा, इधर भूखता रहा, उधर किसी को उसने बताया नहीं। पर वो हलचल में रहा है, 2-4 जगह से फ़ोन आए, उसका हमें कोई ब्यौरा नहीं है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, पुलिस ले गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गया है। उसने 5 बजे की आरती कराई, 10-20 जो भी श्रद्धालु थे उन्होंने आरती अटेंड की। उसके बाद औरतें चली गई, आदमी भी चले गए। वो अचानक से ऊपर गया रूम में और उसने उसके साथ फैन के साथ फंदे से लगा के अपने आप को फांसी ले ली। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आने के बाद इंक्वायरी की, फिर कोई इनका स्पेशल सेल है उसको बुलाया गया। उसने पूरे नुक्ता चुने कि किसी के द्वारा ना लगाई गई हो, खुद लगाई है क्या है। फंदे को चेक किया, ऊंचाई निचाई चेक की। उन्होंने पूरी तस के बाद वो अपने ले गए। शाम को मोर्चरी में 9:30 बजे हमने उसको डाल दिया। यहाँ तक की बातें हुई। सर, क्या नाम था इस लड़के का और ये कहाँ का रहने वाला था? ये आकेश, मतलब इसका नाम था आकेश मिश्रा, और ये सतना एमपी का रहने वाला था। तो इससे पहले ये आकेश नाम का जो पंडित था या पुजारी था, आकाश, कहाँ काम करता था? ये पहले सोनीपत काम करता था। वो कौन सा मंदिर है, क्या, साई मंदिर में। साई मंदिर के जो बाबा हैं उन्होंने हमारे पास भेजा था। तो एक इस मंदिर की कमेटी की तरफ से उसको क्या मंथली पैकेज कुछ दिया जाता था, क्या खर्चा दिया जाता था, उसके बारे में क्या? उसका खाना पीना फ्री, सब रहना फ्री, और सैलरी देते थे हम उसको 6,000 रुपये। महीने की सैलरी 6,000? 6,000 रुपये। तो उसने कभी किसी तरह की बात जाहिर नहीं की, कभी ऐसा नहीं बताया कि किसी तरह से चिंतित है? परेशानी हमें कुछ नहीं बताया उसने। कोई घर की क्या परेशानी है ऐसा कुछ हमारे नोटिस में उसने नहीं लिया। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? जैसे कल का जो हादसा था, वो दर्दनाक हादसा था, लेकिन हो गया, घटनाएं घटती हैं और पीछे अपने सवाल छोड़ जाती हैं। तो इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, क्या संदेश एक युवाओं को देना चाहेंगे? ऐसा है, देखो वो हमारा बच्चा था, उनका तो बाद में था, पहले हमारा था। उन्होंने पैदा करके हमारे पास भेज दिया। आगे जिम्मेदारी हमारी थी, ठीक है। हमने उसको बढ़िया तरह से वो करिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं उसको। ये भविष्य में तो जो कर किसी मामले में उसने कोई बात अपनी कुछ भी हमारे को नहीं बताया। जब हमने पूछा वो कोई तेरे को दुख तकलीफ, हम जाते तो पूछ के जाते, तेरे को दुख तकलीफ और कुछ नहीं बताया उसने। ये तो हमारे को, हम घर जा लिया जब फोन आया भाई ऐसे ऐसे हो गया, ये बात। इससे पहले कभी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, कभी कुछ उसने बताया नहीं? कोई घटना नहीं इस तरह की, ना उसने कुछ हमारे को बताया। कल भी ऐसा कोई नहीं पता, पूछा गया उससे एक भाई कोई परेशानी, बोला नहीं मेरे को कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो कोई फ़ोन के बार बार फ़ोन आ रहे थे, उसने पैसे वैसे, जैसे ब्लैकमेलिंग का मामला कुछ इस तरह का, फ़ोन से 1-2 से पैसे डलवाए उसने। मेरे को इमरजेंसी पैसे डाल दो, तो हमने भी पैसे डाल लिए। बोले मेरे मामा के लड़के का एक्सीडेंट हो रहा है, तो 8,500 रुपये हमने भी डाल लिए उसके, जो उसने नंबर दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि वो नंबर ही फ्रॉड, मिल ही नहीं रहा। उस टाइम के बाद एक दूसरे ने भी पैसे डाले 8,000 रुपये, वो नंबर दूसरा था, वो भी नहीं मिल रहा। तो कुछ ब्लैकमेलिंग टाइप का खेल आपको थोड़ा बहुत एहसास है इसका कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। बाकी तो पुलिस कंफर्म करेगी क्या कुछ है, क्योंकि हमें एहसास ऐसा है कि 2 जगह से पैसे डालने के बाद भी वो बच्चा हैरान था। और उसने क्या ऐसा महसूस किया कि कोई सामाजिक प्रेशर में ना आऊँ मैं ऐसा, तो उसने ये मेरे ख्याल कदम इसलिए उठाया, अदरवाइज तो। आजकल जो इंटरनेट पे सेवाएं हम देखते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी। हो सकता है कहीं उस
स्कैम का शिकार हुआ हो या इस तरह की कोई बात हुई हो, उसी ऐसा हो scam- उसी से पता लग रहा है ना कि पैसे जाने के बावजूद भी वो इतना हताश था कि बच्चा मैं क्या करूं, उसी स्कैम हम के तो- शिकार का अंदेशा है। अंदेशा में। तो पुलिस ने आप लोगों से कुछ खास तरह की डिस्कस की हो या कुछ ऐसा बताया हो कि ऐसी संभावनाएं हैं, या आप लोगों ने कुछ इससे और ज्यादा कुछ महसूस किया हो, तो वो जरा साझा कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ खिलता पिलता बच्चा था, ऐसे कुछ नहीं था, पूरे शौक से काम करता था, हंसता रहता था, कोई काम को वो करता था, एडिशनल ड्यूटी भी करता था इसके अलावा, मंदिर के अलावा पूजा पाठ तो था ही उसका क्रम, उसके अलावा भी हंसमुख था, ऐसी कोई हंसमुख था लड़का, 20 साल का लड़का था, कोई ऐसी बात नहीं थी उसकी, ऐसा भी महसूस नहीं कर रहा था मैं प्रदेश में हूँ, अपना समझता था, हम भी बिल्कुल उसको घर अपना जैसा समझते माहौल था उसके। माहौल था उसको, न तो ऐसे जंगल में कौन रहे, हमारा पूरा सहयोग था, रात को भी सोते थे बच्चे, जैसे ये आ जाते थे को रात को ठहर जाता था उसके साथ, ऐसा उसका पूरा सहयोग था हमारे साथ, ऐसी कोई परेशानी वाली बात थी ही नहीं उसके साथ। अब ये क्यों ऐसा स्टेप लिया उसने, या तो वो प्रेशर में था किसी इसमें, जो पैसा बार बार जा रहा है, वो 8,000 8,500 ने दिया, 8,500 ने दिया, अब उसका देखो पुलिस क्या ट्रेस कर रही है, वो कैसे निकालेगी इसको, किसको पैसा गया, किस फोन में गया, वो कार्रवाई कर रही है पुलिस। जी हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक लड़का जो महज 6 से 7 हजार रुपए महीना कमाता है और उसको 8-8 हजार रुपए 2 बार किसी को अगर देने पड़ते हैं, तो अंडर प्रेशर तो होगा ही। बिल्कुल नहीं, इससे कोई प्रेशर में नहीं था, उससे प्रेशर में था जो फोन बार बार उसको आ रहे तंग कर रही थी, ये पैसा तो हम दे देते, और ये मरने की जरूरत क्या थी उसको, ये पैसा हम देंगे, दे देते, हम दे देते पैसा, ऐसी क्या बात, यदि वो कमेटी से साझा करता तो हम देते। बताया नहीं। तो उसने क्यों कहा इधर जो उधर? उनके परिजन आए हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हाँ, बात हुई होगी, हुई। वो संतुष्ट होकर गए हैं हाँ, यहाँ से? संतुष्ट हो गए वो, बाकी पैसे दिए अभी हमने, वो उनके लिए गाड़ी की है, 15,000 गाड़ी वाले को दिए, 25 के करीब लेगा, वो आने के बाद भी लेगा, 25,000 में गाड़ी की है सतना के लिए, 20,000 रुपये उनको खर्चे के दिए हैं, बाकी और जो सहायता हम कर सकते हैं वो तुम्हारी करेंगे। उनके फादर से भी बात हुई है हमारी, उनके मामा से भी हुई है, उनके मामा का एक दामाद हुआ था, उनसे भी बात हुई है, 3 बंदे आए थे वहाँ से, तो उनका पूरा हमने जैसी जैसी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अलावा भी हमने उसकी मदद करने की जो भी है वो की है। घर की तरह रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं। तो घटनाएं तो घटी हैं, लेकिन पीछे सवाल छोड़ गई हैं, और उसके बावजूद भी ये मंदिर की कमेटी इन चीज़ों को स्पष्ट करने पर लगी हुई है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत उसको नहीं थी, किसी तरह की परेशानी पैसे को लेकर नहीं थी। थोड़ा सा अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है आकाश नाम का ये लड़का, जो सतना मध्य प्रदेश का रहने वाला था, किसी अनहोनी का शिकार हुआ और ऑनलाइन ठगी भी उसके साथ हो सकती है, जो पुलिस की जांच का विषय है।